भारत माता की, आपकी भारत माता की। गर्व करने की बात है कि इन 10,000 लोगों ने सरकार को एक दिन झुकने पर मजबूर कर देगी। भरत भाई, मैं आपको यह भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि जिस तरह ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने भारत की सरकार को 8वां पे कमीशन गठित करने के लिए मजबूर कर दिया, मैं आपको यहां से यह भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं आज एक खबर लेके आया हूं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम डेड एंड हो चुका है। नरेंद्र मोदी बोलते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत, बोलते हैं कि नहीं? बोलते हाथ उठा के बताइए। बोलते हैं एक भारत, जोर से बोलो, एक भारत, ये कैसा श्रेष्ठ भारत? सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी शिक्षकों को वेतन मिले सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से और स्टेट वालों का पे मैट्रिक्स अलग कर दिया जाए, ये कैसा श्रेष्ठ भारत? सेंट्रल गवर्नमेंट के शिक्षकों को मिल जाए 7 साल में 10 साल में प्रमोशन, और यहां आप अभी लड़ाई लड़े कि उनकी पुरानी वरिष्ठता की बहाली करी जाए, ये कैसा श्रेष्ठ भारत? ये कैसी मोहन की सरकार? अखबारों में बड़े बड़े निकलते हैं इश्तहार कि अब है मध्य प्रदेश में आदरणीय मोहन की सरकार, और यहां पूरे देश का 1,80,000 शिक्षक लाचार। ये है मोहन की सरकार, है या नहीं? बताइए, यही है ना? मैं आज आपके इस मंच से आदरणीय मोहन जी तक ये संदेश भेजना चाहता हूं कि ये मोहन की सरकार नहीं है। जिस प्रदेश में शिक्षक नए साल में उसके पहले दिन अपनी मांगों को लेकर के रात रात यात्रा करके भोपाल में पहुंचे, वो मोहन की सरकार नहीं, वो रावण की सरकार होगी। मोहन की अगर सरकार है तो आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के मांग पत्र पे जो 21 मांगे लिखी गई हैं, उनको हल करने में 21 दिन भी नहीं लगे। 21 दिन से अगर लग रहे हैं ज्यादा, तो ये मोहन की सरकार नहीं, फिर रावण की सरकार होगी, रावण की सरकार होगी। मैं आपको यहां से ये भरोसा दिलाना चाहता हूं। नवंबर में मैंने आपसे वादा किया था जंतर मंतर के मैदान पर, मैंने ये कहा था कि मैं आऊंगा तो मध्य प्रदेश की धरती पर बिना कोई अच्छी खबर लेकर के नहीं आऊंगा। अभी केवल 1 महीना हुआ है, 1.5 महीना। मैं आज एक खबर लेके आया हूं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम डेड एंड हो चुका है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी एक और बड़ी अच्छी खबर सुनाते हैं आपको, सुन के मन खुश हो जाएगा। भले ही वो आज आपके लिए नहीं है, लेकिन कल उसका प्रभाव आप पर जरूर पड़ेगा। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार पे कमीशन के दबाव को इतना ज्यादा सरकारों ने महसूस किया है कि कल नए साल पर असम सरकार ने ऐलान किया है कि पहली बार वो भी 8वां पे कमीशन गठित कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि उनका आपसे क्या लेना देना? लेना देना तो ऐसे है कि जब 2004 को न्यू पेंशन स्कीम शुरू की गई थी, तो देश के हर राज्य में, सभी राज्यों में, केवल पश्चिम बंगाल को छोड़ करके हर राज्य में आज एनपीएस लागू है। लागू है कि नहीं? लागू है कि नहीं? जोर से हाथ उठा के बताइए। अगर इसी तरह आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलता रहे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी किस दिन मध्य प्रदेश में लागू हो जाएंगी, ये तो दूर की बात है। 8वां पे कमीशन भी यही मोहन की सरकार गठित कर देगी। मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए घरों से निकलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए रात रात भर की यात्राएं करनी पड़ेंगी, लेकिन उसके लिए जरूरत पड़ी तो आपको दिल्ली तक जाना पड़ेगा। अब आप बताओ, जाओगे या नहीं? जाओगे? अच्छा, पीछे वाले नहीं जाएंगे? कितने लोग जाएंगे बताइए? अकेला?
अच्छा, ये कह रहे कि जाएंगे तो, लेकिन जंतर मंतर से पहले वहां जंतर मंतर की दूसरी जो बाजारें हैं वहां घूमने चले जाएंगे। इंडिया गेट। मंडला से 700 आदमी मंडला से निकला, जंतर मंतर तक 300 पहुंचा, 400 दिल्ली की चांदनी चौक की गलियों में खो गया। बड़े भोले हैं मध्य प्रदेश के लोग। हाँ, गनीमत हो कि रात भर हम जागते रहे कि कौन कौन हमारा साथी वहां चांदनी चौक के पास खड़ा है। तो धीरे धीरे मैसेज आ रहे हैं कि अध्यक्ष जी हम सब सुरक्षित है, अध्यक्ष जी हम सब सुरक्षित है। तो भाई आंदोलन को आंदोलन रहने दो, आंदोलन को मनोरंजन मत बनाओ। आंदोलन जिस दिन मनोरंजन बनने लग गया तो आंदोलन जिंदगी भर चलता रहेगा और आपके मुद्दे कभी हल नहीं होंगे, ये बात याद रखना। जिस आंदोलन में जिसकी शर्टें, जिसकी पैंटें, जिसकी साड़ियां मिट्टी के रंग से रंगीन नहीं हुई, वो कभी आंदोलन अपने अंजाम तक नहीं पहुंचते। वेरी गुड। लोग डरते हैं कि नहीं वहां कुर्सी ढूंढ रहे हैं। आदरणीय भरत भाई, हम तो कह रहे हैं तो एक भी कुर्सी नहीं रखनी चाहिए थी। जब तक सड़कों पे लेटोगे नहीं, जब तक सड़कों पे निखरोगे नहीं, तब तक ये सरकारें गूंगी बहरी बनी रहती हैं। इनको सुनाई नहीं पड़ता, इनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। भारत माता की जोर से और ज्यादा ताकत चाहिए अभी आपकी। भारत माता की। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के बैनर तले बड़े भाई भरत पटेल के नेतृत्व में इस राज्य के कोने कोने से शिक्षक समस्याओं को लेकर के नए साल के अवसर पर सोती हुई सरकार को जगाने के लिए इकट्ठा हुए सभी क्रांतिकारियों को मेरा हृदय से अभिनंदन, मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। नए साल की शुरुआत शिक्षकों के लिए आंदोलन के साथ। मैं आप सभी को सल्यूट करता हूं। जोरदार एक बार आपके खुद के लिए तालियां, जोरदार तालियां। मजा नहीं आया अभी। जोरदार खुद के लिए तालियां। आदरणीय भरत भाई, मुझसे लोग पूछ रहे थे कि नए साल की शुरुआत कैसे करेंगे। साल भर तो आंदोलन करते रहते हैं। बोले कौन से कैफेटेरिया में चलोगे, किसी मॉल में चलोगे, कि सिनेमा थिएटर में चलोगे, या कहीं क्या होता है वो बड़े लोग बनाते हैं, पार्क बना लेते हैं अपने लिए, क्या बोलते हैं उनको, हाँ रिजॉर्ट में। तो हमने कहा नहीं भाई, हमारे नए साल की शुरुआत ट्रेन में यात्रा करके भरत भाई के साथ मध्य प्रदेश के शिक्षकों की आवाज में आवाज मिलाना है। पहले नए साल पर शिक्षकों की आवाज को उठाना है। तो जो पिकनिक मना रहे हैं, जो छुट्टियां मना रहे हैं, जो छुट्टियों में भी अटेंडेंस लगा रहे हैं, लगा रहे हैं ना, नहीं लगा रहे होते तो यहां होते। कुछ लोग हैं जो छुट्टियों में भी अटेंडेंस लगा रहे हैं। उन सबके जिम्मेदारी जिन कंधों पर आज है, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इस सर्दी को अपनी आवाज से दूर कर रहे हैं, ये इतिहास उनके नाम लिखा जाएगा। कल जब 8वें पे कमीशन की रिपोर्टें लागू होंगी, कल जब पुरानी पेंशन बहाली की बातें अमल में आएंगी, कल जब वर्किंग डेज में भी अटेंडेंस लगना बंद होगी, कल जब वरिष्ठता बहाली की बात साकार होगी, तब फिर वो आपके लिए एक दिन तालियां बजाएंगे, याद रखिए। मजबूर हो जाएंगे वो जो खेला खेल रहे हैं ना कि फलाने आदमी के कंधे पे रख के बंदूक चला लो और खुद घर में बैठ करके पार्कों में जाकर के पिकनिक मना लो। यही चल रहा ना हमारे पूरे हिंदुस्तान में, यही चल रहा ना, चल रहा ना। इसी वजह से हमारे मुद्दों को कई कई साल लगते हैं।
इसी वजह से केवल सरकारें नहीं दोषी हैं, कुछ तो हमारे लोग भी दोषी हैं। कुछ को कर्मचारियों की मांगों से, शिक्षकों की मांगों से, शिक्षकों के प्रति होने वाले अन्याय से लेना देना नहीं है। कुछ को अपनी ढपली, अपना राग हो जाने से मतलब है। और फिर जब आंदोलन होगा तो घर में बैठ करके कहेंगे अरे 1.5 लाख शिक्षक हैं, केवल 10,000 तो गए थे वहां। गर्व करने की बात है कि इन 10,000 लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश की सरकार को एक दिन झुकने पर मजबूर कर देगी।